देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे जिस इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए भेजा गया है वो तो कितनी सुंदर है। स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा उर्वशी मेनका से भी कई ज्यादा खूबसूरत है ये। इसे मारने से पहले एक बार अगर इसके तन का सुख मिल जाए। पहले हमें नागमणि के स्थान का पता लगाना होगा, उसके बाद उन इच्छाधारी नागों का सर्वनाश कर हमें उस नागमणि को हासिल करना होगा। मुझे लग रहा है हम बहुत धीमे काम कर रहे हैं। अगर जल्दी काम नहीं किए तो हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे पिताजी। विशारी, जरा शांत हो जाओ। उस इच्छाधारी नागिन को हम आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप यहाँ कैसे? वैसे आप सब इसी दुनिया के हो ना, या किसी और दुनिया के हो? ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप सबका बर्ताव अजीब है, इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब छोड़िए, आज त्योहार है ना, पूरा गांव त्योहार मना रहा है और आप सब यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। आप त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं? हम अब त्योहार मनाएंगे। हाँ, मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। हाँ जाइए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। सभी मिलकर दुर्गा पूजा मनाते हैं, साथ में पूजा करते हैं। सब जल्दी से तैयार हो जाइए। आप भी जाइए, तैयार हो जाइए। अंकल जल्दी कीजिए, चलिए जाइए ना, तैयार हो जाइए। शिवानी जी, कोई चाहे कुछ भी कह ले, सुंदरता के मामले में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। क्या आप जानती हैं, मेरी दी हुई साड़ी में आप रानी नहीं महारानी दिख रही हैं। क्या कहा? तुम्हारी दी हुई साड़ी? तुमने आज जो ये साड़ी पहनी है ये मैंने ही तो दी है। अपनी बकवास बंद करो त्रिविक्रम। ये साड़ी त्रिशूल मेरे लिए बहुत प्यार से लाया था। उसके प्यार पर अपने प्यार का धब्बा मत लगाओ। सच कहूं तो मेरे प्यार पर उसके प्यार का धब्बा लग गया है। तुम्हें एक बात बताता हूँ शिवानी, ये साड़ी सिलेक्ट करने वाला मैं हूँ, खरीदने वाला भी मैं हूँ। लेकिन मैं एक बात जानता था शिवानी, कि अगर मैं तुम्हें ये साड़ी दूं तो तुम ये नहीं पहनोगी। इसीलिए त्रिशूल के हाथों मैंने ये भेजा। और आज देखो, ये साड़ी त्रिशूल ने तुम्हारे लिए खरीदा है समझकर तुमने पहन भी लिया। किसी और के लिए होता तो मैं तुम्हें क्यों देता? तुम्हारे लिए ही है शिवानी। शिवानी, भले ही तुमने मेरी बात सीधे सीधे ना मानी हो, लेकिन इनडायरेक्टली मान ली तुमने। शिवानी, कहाँ जा रही हो शिवानी? मेरे प्यार को अपना लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा। त्रिविक्रम! त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ हो तुम? शिवानी, मैं यहीं पे हूँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बात क्या है? त्रिशूल, ये साड़ी किसने खरीदी थी बताओ? तुम ही ने खरीदी ना? तुम ही मेरे लिए इसे बहुत प्यार से लेकर आए थे। वो सच बताओ, साड़ी किसने खरीदी? मुझसे कुछ मत छिपाना त्रिशूल। त्रिविक्रम ने खरीदी। त्रिविक्रम ने खरीदी? तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुमने खरीदी है? मैंने ऐसा कब कहा था? ये साड़ी मैंने बस तुम्हें पहनने दी थी, लेकिन मैंने कब कहा मैंने खरीदी? मतलब ये साड़ी त्रिविक्रम? तुमने ऐसा क्यों किया त्रिशूल? किसी और की लाई हुई साड़ी भला मैं क्यों पहनूंगी?
मैं कितनी खुश थी कि तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आए। बस एक बार बता देते ना मुझे, क्यों नहीं बताया तुमने? शिवानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्यों त्रिविक्रम पराया है क्या? घर का सदस्य है ना। इस घर में कोई और लाया होता तो क्या तुम साड़ी नहीं पहनती? इसमें क्या गलत है? नहीं त्रिशूल, हर बार परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। तुमने अगर कहा होता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो भी मैं शायद सहन कर लेती, उसे पाने की कोशिश करती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि मैं कांटों की शैया पर सो रही हूँ। नहीं, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। शिवानी, शिवानी, अचानक ऐसा क्या हुआ? आरती लीजिए। देखिए, अब लग रहा है ना त्योहार का दिन। मेरी दादी को यहाँ होना चाहिए था। आप सबको डांट लगाते कि आप सब त्योहार क्यों नहीं मना रहे हैं। प्रसाद लीजिए। कैसा है प्रसाद? मैंने ही बनाया है। हमारे घर में बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। आप सबको जरूर खिलाऊंगी। आप सब जब मेरे घर पे आए तो मैं सही कहा, आप सब मेरे घर पे चलिए। हम सब चले? अरे आप ऐसे चौंक क्यों रही हैं? हमारा घर बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत जगह है। दरअसल वो उनका कहने का वो मतलब नहीं। हमारी वहाँ क्या जरूरत है? तुम अजीत को लेकर जाओ। मैं? कल आप मेरे घर आ रहे हो, मैं आपको लेने आ जाऊंगी बस। ओके, अब मैं चलती हूँ। अंकल, मैं चलती हूँ, बाय। क्या बात है भाई, तुमने तो इसे अपने रंग में रंग दिया। ये छोटे मालिक के जितने करीब आएगी, हम भी उस आदिशेष और नागिन के उतने ही करीब हो जाएंगे। कैसे भी करके हमें उस घर में घुसना ही होगा। अजीत की तेजी देखकर लगता है वो दिन जल्दी आने वाला है। पिताजी, देखिए मुझे डर लग रहा है। आप मुझे कमजोर कर रहे हैं। ये मुश्किल काम मैंने तुम्हें इसलिए सौंपा है ताकि तुम इसे पूरा कर सको। तुम्हें ये काम पूरा करना ही होगा अजीत, और कोई रास्ता नहीं है। शिवानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्यों शिवानी, इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुम ये सब नहीं समझोगे। मैं क्या नहीं समझूंगा? हाँ, अरे त्रिविक्रम की लाई हुई साड़ी पहनने में क्या परेशानी है? इसमें क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? इसका रंग पसंद नहीं आया क्या? बोलो। उसकी भावना मुझे पसंद नहीं। भावना? ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? शिवानी, वो घर में सभी के लिए ऐसे गिफ्ट्स और कपड़े तो लाता ही रहता है, तो इस बार वो तुम्हारे लिए ले आया, उसमें क्या है? घर वालों के लिए ला सकता है, लेकिन मेरे लिए लाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने पति की लाई हुई साड़ी ही पहनूंगी। शिवानी, जिद करना अच्छी बात नहीं है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ त्रिशूल। हर एक लड़की की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसके लिए कुछ लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ही ले आऊंगा साड़ी। ये सब मैं नहीं जानती, पर किसी और की दी हुई साड़ी मैं नहीं पहनूंगी, मैं इतना जानती हूँ। अरे रे, जाकर उसके चेहरे पर मार कर आओ। वो कोई पराया नहीं है शिवानी, वो इस घर का सदस्य है, वो मेरा भाई है। मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ शिवानी। तो तुम्हें मेरा दुख समझ में नहीं आता त्रिशूल? इतने दुखी होने वाली क्या बात है शिवानी? राय का पहाड़ मत बनाओ प्लीज। मतलब तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ? जाओ और इस साड़ी को फेंक दो। अब मैं इस साड़ी को एक पल भी अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती त्रिशूल। उसे दे दो या फिर मैं देकर आऊं। शिवानी, कुछ मत कहो तुम। मेरे वापस आने से पहले ये साड़ी यहाँ से गायब होनी चाहिए। ये क्या है शिवानी?
पूजा चल रही है, तुम गायब हो गई। आज दुर्गाष्टमी है ना, तुम्हारा ध्यान पूजा पे बिल्कुल नहीं है बेटी। अरे माफ कर दीजिए दादी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, भगवान के सामने आरती की थाल है, जल्दी जाके पूजा कर दो। जी। दमयंती, कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ कोई है क्या? कोई नहीं है यहाँ तो। जल्द से जल्द पूजा करके यहाँ से चली जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? छोड़ो! कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ! मेरे सामने आओ! अरे अरे, मैंने शिवानी को भगवान की पूजा करने के लिए कहा था और वो सिर्फ हल्दी कुमकुम लेकर चली गई। शुद्धि के लिए पानी ले जाना तो भूल ही गई। उससे ऐसी गलती कभी नहीं होती। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। गोविंद, गोविंद, गोविंद। कहिए राजमाता, ये मंत्री महोदय आपकी क्या सेवा कर सकता है, बताओ। तुम और मंत्री महोदय? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। देखो ऊपर वहाँ टेरेस पे शिवानी गई है, पूजा कर रही है, उसे ले जाकर ये दे दो। लो। कौन था जो फिर से गायब हो गया? ठीक से दिखाई भी नहीं दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? महादेव, छोड़ो मुझे। अरे पूजा करने आई हुई ये कर क्या रही है? इसके हाथ को क्या हो गया भाई? ये कर क्या रही है? शिवानी, ये कौन है? मेरे काम में अड़चन डालने से पहले मैं इसे कहीं और ले जाता हूँ। दादी, आज घर पर दशहरे की पूजा चल रही है। मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, दूर हो जाओ मुझसे। क्या हुआ दादी, बात क्या है? मेरे पोते, संकटों से घिर चुके हो तुम। कैसा संकट दादी? तुम पर एक संकट मंडरा रहा है पोते। तुम्हें कुछ होने वाला है। फिजूल की बातें मत कीजिए दादी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी मेरे पास महान शक्तियाँ हैं। तुमसे भी शक्तिशाली राक्षस तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा है। सतर्क रहना पोते, वो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। हर वक्त सतर्क रहना पोते, हर वक्त। जी दादी। कहीं मुझे मारने के लिए उस राक्षस को तो नहीं भेजा गया है? कौन है? किसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा है? कौन है? छोड़ो मेरा हाथ। हे ईश्वर, ये कौन सी शक्ति है? इच्छाधारी नागिन, नागलोक की महारानी सुंदरी। कौन हो? कौन हो तुम? असुर हो, पायासुर हो। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुम्हारे संहार के लिए। मेरे संहार के लिए? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो मेरा संहार करने चले आए? तुम धरती पर जिनसे प्रतिशोध लेने आई हो, वही मेरे मित्र हैं। क्या?
जिन्होंने नागमणि का अपहरण किया वो लोग तुम्हारे मित्र हैं? बोलो, बोलो कौन है वो? क्या तुमने उन्हें देखा है? मुझे बताओ कौन है वो? मैं उनका संहार करके उनसे नागमणि वापस ले लूंगी। ये तो असंभव है। अगर तुम जिंदा रहोगी तभी तो तुम उनसे नागमणि वापस ले सकती हो। पहले अपने आप को तो बचा लो। तुम्हारी शक्तियां मेरे सामने नश्वर हैं। मेरे शक्ति के सामने तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। प्रयास करके खुद को और अपने दर्द को और मत बढ़ाओ। इच्छाधारी नागिन, तुझे अपने बस पे करने के बाद मैंने तेरे संहार की योजना बना ली है। लेकिन तेरे सौंदर्य को देखने के बाद लगता है आसानी से अगर मैंने तेरा संहार किया तो वो व्यर्थ होगा। इतनी सुंदर काया, मोह कर देने वाले तेरे नैन, लगता है कोई अप्सरा धरती पर उतर आई है। तुझे मारने से पहले मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा। मुझ पे वार करने की तेरी इतनी हिम्मत? कहां गई इच्छाधारी नागिन? तू मेरे बंधन से कैसे निकल गई? मालिक, नागों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। अगर हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ भी दिया तो क्या वो खामोश बैठेंगे? ऐसा नहीं है मालिक। देखिए, नागिन को तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी वो मर गई। ऐसे ही अगर ये भी... तब वक्त हमारे साथ था और वो नागिन मर गई। लेकिन हर बार तकदीर हमारा साथ देगी, इस बात की गारंटी क्या है? मेरा फैसला सही है, तुम चिंता मत करो। नहीं मालिक, मैं कह रहा था कि अभी आप उस नागिन के साथ लड़े हैं। मैं नहीं लड़ूंगा। नाग के संहार के लिए भैरव बाबा ने राक्षस को बुलाया है। वो सिर्फ सांपों को ही नहीं, नागलोक से आए हर किसी को जिंदा मार देगा। तो फिर ठीक है मालिक, उन नागों की तकलीफ से सबको मुक्ति मिल जाए, और क्या चाहिए? मुक्ति जरूर मिलेगी। डैड, गलती कर रहे हैं आप। जानबूझकर की गई गलती ठीक नहीं है डैड। लेकिन क्या गलती की है मैंने? मैंने तो कुछ नहीं किया। डैड, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले भी आपने नाग को मारकर घर वालों को तकलीफ दी है। दोबारा वो गलती मत कीजिए। मैं एक बार जो फैसला ले लेता हूँ उसके बाद किसी की नहीं सुनता। जानता हूँ, इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। संहार के लिए जिस राक्षस को बुलाया है उसे काम सौंपने के बाद उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर उसे रोकने की कोशिश की तो हम भी साथ में मारे जाएंगे। नहीं, आपको इसे रोकना ही होगा। अगर आपने नहीं रोका तो मुझे घर वालों को सारी बातें बतानी पड़ेगी। क्यों? धमकी दे रहे हो? ऐसी कोशिश मत करना, नहीं तो आने वाले अंजाम को तुम्हें ही भुगतना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर वालों को ये सारी बातें जरूर बताऊंगा। तो बोलिए, आप उस राक्षस को रोकेंगे या नहीं? नहीं रोकूंगा। अगर बात नागलोक की है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरा फैसला अटल रहता है, कठिन रहता है और सख्त भी रहता है। I'll be precise। तुम्हें जो करना है करो। I just don't care।
नाग लोग से दुश्मनी करके तूने मुसीबतों को अपने पास बुलाया है। अभी भी तुम्हें मौका दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। हमने तो कई बार युद्ध भूमि में देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारा है। ऐसे में नागलोक से डर जाएंगे? हम असुरों के लिए शर्म की बात होगी। देवलोकवासी फिर भी बुरा करने वालों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन नागलोकवासी कभी भी अपने शत्रु को क्षमा नहीं करते। अब तो नाग दोष निश्चित है। पहले अपने प्राण बचा लो, उसके बाद ही दोष के बारे में सोचना। तू पहले मेरी दासी बनेगी और उसके बाद मैं तेरा संहार करूंगा, इच्छाधारी नागिन। मुझ पर शक्तियों का प्रयोग करिए। ये कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? विलुप्त हो गया क्या? ए मायासुर, कहाँ है तू? हाँ, मेरी शक्ति को देखकर डर गया क्या? अब तो पता चल गया होगा ना कि नागलोकवासी कितने बलवान होते हैं। हाँ? हाँ? हे महादेव, महादेव। हे मायासुर, सामने आकर लड़ने की साहस नहीं है, इसलिए अदृश्य होकर यातना दे रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। तेरे सामने ही हूँ, क्या कर लेगी तू? फिर से बच निकला। आदिशेष! 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 मेरी शिवानी को कोई कुछ नहीं कर सकता। मामा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? ऐसे इशारे क्यों कर रहे हो? शिवानी कहाँ है? वैसे भी दिमाग सही नहीं है, अब तुम और खराब मत करो। क्या कहना चाहते हो पहले वो बोलो। क्या भांजे तुम भी? मैं कहने जा रहा था कि वो शिवानी गायब हो गई है। मैं बोल पा रहा हूँ भांजे, मैं बोल पा रहा हूँ। अरे भांजे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं बात कर पाऊँ, इसलिए तुमने थप्पड़ मारा था ना। तुम सुपर हो भांजे, सुपर हो। मामा, अपना ये पागलपन बंद करो और बताओ कि शिवानी कहाँ है? क्या हुआ पता है? राजमाता ने कहा शिवानी पूजा का कलश यही छोड़कर गई है, उसे दे कर आओ। मैं देने के लिए जा ही रहा था, वहाँ शिवानी अपनी कलाई से कुछ ऐसे वैसे कर रही थी। मैं सोचने लगा कि पता नहीं इसे ऐसा क्या हो गया, पर देखते देखते अचानक ऐसा हुआ कि वो हवा में गायब हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे इस बार क्यों मारा? मुझे जोकर समझ रखा है? कुछ भी कहानी सुनाए जा रहे हो। अरे नहीं भांजे,
शिवानी वाकई में गायब हो गई है, जैसे वो पौराणिक फिल्मों में हीरो गायब हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शिवानी गायब हो गई? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है भांजे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो दूसरी बार मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, अब ठीक है रहने दो, हाथ मत उठाओ, मैं जाता हूँ, चलता हूँ भांजे। यहाँ जरूर कुछ चल रहा है। समथिंग इज फिशी। माता रानी चामुंडेश्वरी, मेरी शिवानी ना जाने किस तरह की विपदा में फंसी है। वो कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसकी रक्षा कीजिए माँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लगता है कोई दुष्ट शक्ति उसके प्राण को आघात पहुंचाने की इच्छा रखती है। मन के अंदर किसी तरह की बेचैनी है। मैं शायद नागलोक का बहुत बड़ा राजा हूँ, लेकिन तब भी मुझ पर आश्रित मेरी पत्नी को बचाने के लिए आपके पास आया हूँ। अब बस आपका ही सहारा है माँ। सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। कृपा कीजिए और उसे बचाइए। शिवानी अचानक गायब कैसे हो सकती है, समझ नहीं आ रहा। क्या शिवानी के पास इतनी शक्तियां हैं? अगर वो गायब हुई है तो इसके पीछे जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, और मुझे वो पता करना ही होगा। और ये जानना होगा कि वो कहाँ गई है, और मुझे भी वहीं जाना होगा। शिवानी इस जगह पर है और मैं वहां जरूर जाऊंगा। मैंने शक्ति को अगर फॉलो किया तो वो मुझे शिवानी की जगह तक पहुंचा देगा। मुझे तो लगा था तुम एक योद्धा हो। पता नहीं था तुम इतनी आसानी से हार मानकर मेरी शरण में आ जाओगी। तुमसे श्रेष्ठ तो वो देवता हैं जो हम जैसे राक्षसों के सामने आसानी से घुटने नहीं टेकते हैं। नागलोक वाले बड़े ही बलहीन निकले। तेरे सौंदर्य को देखकर सन्यासों के मन में भी इच्छा जाग उठेगी। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। केवल तू ही मेरी इच्छा की प्यास को बुझा सकती है। अगर तुम सिर्फ मेरे संहार के लिए आए होते तो शायद मैं तुम्हें जरूर जाने देती, लेकिन तुमने मेरे मंगलसूत्र पर हाथ डालने का साहस किया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओम नमः शिवाय।
मृत्युंजय 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 ये कैसी माया है? क्या हो रहा है ये? ये मेरी शक्ति है। मेरे खून की बूंद जमीन पर गिरेगी तो मेरे प्रतिरूप जन्म लेते ही रहेंगे। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु से लड़कर आया हूँ, मृत्युंजय हूँ मैं। मृत्युंजय मृत्युंजय शिवानी इतनी दूर पहुंच गई है, जरूर उसे कोई लेकर गया होगा। लेकिन वो कौन हो सकता है? समझ गया, कहीं तुम मुझसे बचने के लिए इतनी दूर तो नहीं आ गई। मतलब शिवानी मुझसे छुपने के लिए इतनी दूर आई है। शिवानी, शिवानी, तुम चाहे जहां जाके छुप जाओ, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और तुम्हें हासिल करूंगा। माँ, इस भक्त की आवाज तुम तक पहुंच रही है ना? कृपा करके मेरी शिवानी को बचा लीजिए। इससे पहले भी एक बार शिवानी से दूर होकर इतने सालों तक मैं तड़प रहा था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से शिवानी मुझे फिर से मिली है। कृपा कीजिए माँ, मुझे उससे फिर से दूर मत कीजिए। मेरी शिवानी की रक्षा कीजिए माँ, उसे उस संकट से दूर कीजिए जिसका वो अभी सामना कर रही है। माँ, इस पूरे ब्रह्मांड में आप सा शक्तिशाली कोई नहीं है। आप में 10 महाशक्तियां समाई हैं। रौद्र रूपी, रुंडमालिनी, रक्त बीजासुरी, मंगला देवी, शारदा माता, मूकंबिका, यल्लम्मा, चंडी, चामुंडी, चौड़ेश्वरी, अन्नपूर्णेश्वरी, दुर्गा परमेश्वरी, बनशंकरी, भक्तों के संकट दूर करने वाली काल देवी, छिन्नमस्ता देवी, रक्तांबरी, विष्णु की अंश वैष्णवी, असुर विनाशिनी, भक्त प्रदायिनी, कमलास्थिता कमलाइनी, प्रमोद प्रेमी, सूर्य चंद्र अग्नि को पाने वाली माँ, आपकी करुणा दृष्टि मेरी शिवानी पर रहने दीजिए। परमेश्वर की अर्धांगिनी, अर्धनारेश्वरी, संपूर्ण नागलोक के लिए आपके पति परमेश्वर ही आराध्य है। माँ, शिव भक्त शिवानी की आपको रक्षा करनी ही होगी माँ। रक्षा कीजिए माँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी। अगर शिवानी इतनी दूर आई है तो इसके पीछे कोई और बात है। शह, मेरे पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। क्या मेरी शक्ति के लिए चैलेंज है? नो, नो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे शिवानी को ढूंढना ही होगा। मृत्युंजय इच्छाधारी नागिन, अब भी तेरे पास वक्त है। मैं तुझे बलपूर्वक अपनाने से पहले तो खुद मेरी शरण में आ जा।
तेरी जान की भीख दे दूंगा। तुमसे प्राणों की भीख किसे चाहिए? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे हार मानकर शरणागत कभी नहीं होंगी। वीर मरण नहीं, वीर मरण नहीं, इस मायासुर से सुख की मरण। इच्छाधारी ना ना नागिन। आदिशेष! चामुंडे, ये अन्याय है, ये अन्याय है। मेरा युद्ध इच्छाधारी नागिन के साथ है। ये नागलोक और राक्षस लोक के बीच युद्ध है और यहाँ देवलोक वालों का कोई प्रवेश नहीं है। जब भी नारी पर कोई अत्याचार होता है तभी उसके अंदर से एक चामुंडी जन्म लेती है। उसके रौद्र रूप का दर्शन होता है। इच्छाधारी नागिन, क्या तुझे हार से भय लग रहा है, इसीलिए तू भगवान से मदद ले रही है? या मुझसे छल कर रही है तू? अन्याय की नींव तुमने रखी है। इस भूमंडल में जहाँ स्त्री को एक देवी के रूप में पूजते हैं, वहीं तुम जैसे राक्षसों की वजह से उससे अभद्रता महसूस हो रही है। औरत अभद्र नहीं, सुभद्रा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तू मुझसे युद्ध करने का मन बना चुकी है। अच्छी बात है। इस महासुर को पराजित करना इतना आसान नहीं है। इस धरती वाले अभी मेरी शक्ति और सामर्थ्य से परिचित नहीं है। आज उन्हें परिचय देना होगा। तुम्हारी कोई शक्ति मेरे सामने काम नहीं आएगी मायासुर। अब तुम्हारा संहार निश्चित है। आज अष्टमी है। आज के दिन सृष्टि की हर दुष्ट शक्ति, हर एक दुष्ट कण मुझ में समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने स्त्री शक्ति को ललकारा तो वो मृत्यु के लिए आमंत्रित है। ये बात ये तो अन्याय है। नीलकंठ के वरदान से मिला हुआ रक्त बीजासुर का अस्त्र काम नहीं आ रहा है। नीलकंठ से मिलकर तुम सब लोग यहाँ मुझे धोखा दे रहे हो। ईश्वर का वरदान केवल लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे हो। स्वार्थ का अंत और निस्वार्थ की स्थापना के लिए मेरा ये अवतार है। तुमने नारी की शक्ति को अभी जाना ही कहा है मूर्ख। आज तुम्हें नारी के सामर्थ्य का पाठ पढ़ाने वाली हूँ मैं। स्त्री जैसे शांति स्वरूपिणी होती है और जन्मदाता होती है, वैसे ही दुष्टों का संहार करने वाली चामुंडी भी होती है। हर स्त्री में बसी चामुंडी की शक्तियों को आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ।
स्त्री के अनादर से क्या परिणाम हो सकता है ये मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी। ये बात इस पूरे भूमंडल में हमेशा याद रखी जाएगी। क्रूरता का अंत हूँ मैं, हर आरंभ की सूत्रधार हूँ मैं। जब जब अनर्थ सिर उठाएगा मैं उसे कुचल दूंगी। सृष्टि को जन्म देने वाले कण में मैं हूँ, कर्म में मैं हूँ, मोक्ष भी मैं हूँ। आज सृष्टि का सारा दुष्ट कण मुझ में समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देवी सर्वभूतेषु शक्तिः